हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ एन एंगल। सबसे पहले हम जानते हैं कि एंगल क्या होता है। सो व्हाट इज एंगल? द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट। तो हम रे के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रे क्या होती है। तो यहाँ पे टू रेज की बात हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे टू रेज आपकी दिखाई दे रही है। बी ए ये एक रे है, दूसरी बी सी ये भी एक रे है। टू रेज जब एक जगह पे मिलती हैं, यानी एक कॉमन एंड पॉइंट होता है इनका। एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है इसका। बी ए का एंड पॉइंट ये है और बी सी का एंड पॉइंट यहाँ पे है। यहां से दोनों मीट कर रहे हैं, एक जगह पे मिल रहे हैं, इसको हमें एंगल बोलना होता है। दिस इज कॉल्ड एन एंगल। द फिगर, ये फिगर जो बनी हुई है, द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट दैट इज बी। यहाँ पे कॉमन एंड पॉइंट क्या है? बी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस। एंगल का सिंबल हमेशा इस तरह से डिनोट करते हैं। एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज यूजिंग ए प्रोटेक्टर। एंगल्स को हम मेजर करते हैं डिग्रीज में। जो यूनिट होती है, जैसे हमारी लेंथ की मेजरमेंट के लिए हम यूनिट यूज करते हैं सेंटीमीटर, मीटर, उसी तरीके से हम जब प्रोटेक्टर से एंगल को मेजर करते हैं तो उसकी मेजरमेंट की यूनिट जो होती है दैट इज डिग्रीज। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि एक एंगल जब ड्रॉ किया है हमने, तो बी ए एक रे है और बी सी भी है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? आर्म्स। बी ए भी एक आर्म है, आर्म ऑफ दिस एंगल, और ये भी एक आर्म है बी सी। तो यहाँ पे दो आर्म्स यूज हो रही हैं, बी ए एंड बी सी। नाउ बी इज वर्टेक्स। बी को हम वर्टेक्स बोलते हैं क्योंकि ये कॉर्नर है। दो यहाँ पे रेज मिल रही हैं और ये कॉर्नर बना रही हैं, तो ये कॉर्नर है, एक वर्टेक्स है, तो इसको हम वर्टेक्स कहेंगे और एंगल भी कहते हैं। सो ए बी एंड बी सी आर आर्म्स और साइड्स। आर्म्स भी कह सकते हैं और साइड्स भी कह सकते हैं। आप इसे साइड भी कह सकते हैं, साइड बी ए, साइड बी सी, आप कुछ भी कह सकते हैं, इसको आर्म भी कह सकते हैं। बी इज अ वर्टेक्स और एंगल। वर्टेक्स या एंगल हम दोनों कह सकते हैं। नेम ऑफ दिस एंगल, अगर आपको नाम देना है इस एंगल का तो किस तरह से देंगे? एंगल ए बी सी। मीन्स आपका जो वर्टेक्स है वो आपका सेंटर में, मिडिल में होना चाहिए। ए बी सी, ए बी सी, या फिर आप लिख सकते हैं सी बी ए। इट मीन्स हमेशा जब भी आप नेमिंग करेंगे तो जो भी वर्टेक्स है वो मिडिल में आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए। सो एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए, एंगल का सिंबल ये होता है। वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन बिटवीन द अदर टू लेटर्स। वर्टेक्स जो है वो हमेशा दो लेटर्स जो हैं उनके बीच में लिखा जाता है, जैसे आपको यहाँ पे अभी बताया गया था। तो हमेशा जो भी दो लेटर्स होंगे उनके बीच में जो होगा दैट विल बी द वर्टेक्स। नाउ नेक्स्ट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ एन एंगल। अगर कोई एंगल बना हुआ है तो उसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स कैसे बता सकते हैं? सपोज दिस इज एन एंगल, ये एक एंगल बना हुआ है, ए बी और सी, ये एक एंगल बना हुआ है। इसमें कुछ पॉइंट्स आप देख रहे हैं एंगल के ऊपर भी हैं, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे डी एंड सी, और कुछ एंगल्स इसके अंदर है, एंगल के अंदर दैट इज पी, और कुछ एंगल्स, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बाहर दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे आर और एस। सो इन एंगल ए बी सी, ये क्या एंगल ए बी सी है, इसमें पॉइंट D इज ऑन द रे बी ए। आप देख रहे हैं यहाँ पे रे बी ए है, इसमें पॉइंट D है, सो इट इज ऑन द आर्म। नाउ पॉइंट Q इज ऑन द रे बी सी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रे है बी सी, इस पे Q पॉइंट है, सो Q पॉइंट इज ऑन द रे बी सी और इज ऑन द Q पॉइंट इज ऑन द आर्म बी सी।
नाउ येलो पार्ट रिप्रेजेंट्स द इंटीरियर ऑफ एंगल एबीसी। येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज येलो पार्ट। इस येलो पार्ट में हम कहेंगे इंटीरियर पार्ट। सो इंटीरियर पार्ट ऑफ दिस एंगल इज दिस। पॉइंट पी इज इनसाइड द एंगल एबीसी। पॉइंट पी आपको दिखाई दे रहा है येलो वाले पार्ट में, यानी इंटीरियर वाले पार्ट में है। सो दिस इज द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट इज पी, क्योंकि ये इंटीरियर पार्ट में है, इंटीरियर ऑफ द एंगल। सो इंटीरियर पॉइंट इज पी। पॉइंट आर एंड एस आर आउटसाइड द एंगल ए बी सी। पॉइंट आर और एस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आर और एस, ये आपका इंटीरियर पार्ट में नहीं है, ये बाहर है। इट मीन्स एक्सटीरियर पार्ट में है। सो आर एंड एस आर एक्सटीरियर पॉइंट्स। एक्सटीरियर पॉइंट्स आर और एस होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सटीरियर लिखा हुआ है, पी के लिए इंटीरियर लिखा हुआ है, एस और आर बाहर वाले पार्ट में, इस एंगल के बाहर वाले पार्ट में है, तो हम इसे बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट्स। Now next, look at this angle and name all. आप यहाँ पे देख रहे हैं एक एंगल है और एंगल में बहुत सारे पॉइंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें मार्क करना है हमें, एक्सटीरियर पॉइंट्स बताना है। सबसे पहले एक्स एंड जेड। एक्सटीरियर पॉइंट्स मीन्स एंगल का एक्सटीरियर पार्ट में। एक्सटीरियर पार्ट में आपको दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक एक्स एंड जेड, दोनों एक्सटीरियर पॉइंट्स होंगे ना। इंटीरियर पॉइंट्स यानी इंटीरियर वाले पार्ट में आपको जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, दैट आर इंटीरियर पॉइंट्स। सो पी, यू एंड एन, दे आर इंटीरियर पॉइंट्स। नाउ पॉइंट्स ऑन द आर्म्स। आर्म्स में कौन से दिखाई दे रहे हैं? आर्म्स पे आपको पॉइंट दिख रहा है एम और एल। सो दीज आर ऑन द आर्म्स। नाउ वर्टेक्स, वर्टेक्स आपको दिखाई दे रहा है बी। उसके बाद एंगल, एंगल का नेम अगर आपको करना है, ये आपका नेम कर रहे हैं आप, नेम ऑफ द एंगल। सो ए बी सी, ए बी एंड सी, ये आपका एंगल हो गया। आपने यहाँ पे इसको दोनों लेटर्स के बीच में लिखा है जो वर्टेक्स है। अगेन सी बी ए लिख सकते हैं, सी बी ए। सो दिस इज अगेन, दिस इज एन एंगल और बी को हमने बीच में लिखा है। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस एंगल ए बी सी और सी बी ए। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपने देखा इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट्स और एंगल्स के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटेक्टर से कैसे एंगल बनाते हैं, थोड़ा हम प्रोटेक्टर के बारे में भी जानेंगे और एंगल्स किस तरह से प्रोटेक्टर से बनाए जाते हैं, मेजर किए जाते हैं, वो भी हम दिखाएंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।